जैसे जैसे अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। विपक्ष के नेताओं, खास करके एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ के बयान के बाद जिस तरह से विवाद तेज हुआ था, तेजस्वी यादव ने एक और बयान देकर इस मामले में कोहराम तेज कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सत्ता और सियासत की धुरी बनी हुई है। श्री राम के नाम पर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। 24 की बिसात बिछी हुई है तो राम के नाम पर एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह बीजेपी रामपथ से 24 में महाविजय की डगर खोज रही है, उससे विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। बीजेपी के विरोध में विपक्षी नेताओं की जुबानी धार उनकी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। राम मंदिर पर दिए उनके बयान बीजेपी नेताओं को चुभ रहे हैं और सियासी बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। राम नाम पर मचे घमासान के बीच एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ के विवादित बोल ने आग में घी डालने का काम किया है। जितेंद्र अहवाड़ ने राम को मांसाहारी बताकर सियासी कोहराम मचा दिया है। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम। तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। हैरानी की बात तो ये रही कि जिस कार्यक्रम के मंच से जितेंद्र अहवाड़ श्री राम पर विवादित बयान दे रहे थे, उसी मंच के ठीक सामने शरद पवार भी बैठे थे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलतोय, राम त्यांच्या बापाचा नाही। हा राम जेवढा त्यांचा आहे तेवढाच माझा आहे। ते त्याचे मालक नाही, ते त्याचे मालक असते, खरे खरे मालक असते तर आज उद्घाटनाला त्यांनी द्रौपदी मुर्मूला बोलवलं असतं। राम को मांसाहारी बताने पर जितेंद्र अहवाड़ बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाने के साथ जितेंद्र अहवाड़ के पुतले जलाए। जितेंद्र अहवाड़ के विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने पूरे विपक्षी गठबंधन को राम विरोधी बता दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी का विरोध करते करते अब पूरा विपक्ष राम विरोध में उतर आया है। देखिए किस तरह का बयान दे रहे हैं। एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता, ये इंडिया अलायंस वाले लोग बीजेपी का विरोध करते करते राम जी के विरोध में क्यों आ गए। विश्व हिंदू परिषद ने भी जितेंद्र अहवाड़ के बयान को श्री राम को अपमानित करने वाला बताया है और विपक्षी पार्टियों पर सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है, बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। श्री राम पर दिए विवादित बयान से संत समाज भी भड़का हुआ है। तपस्वी छावनी के पुजारी आचार्य जगत गुरु परमहंस ने जितेंद्र अहवाड़ को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ ने जो बयान दिया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं,
इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। राम पर दिए जितेंद्र अहवड़ के बयान पर छिड़े सियासी कोहराम को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान ने और हवा दे दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीमार पड़ने पर अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। मंदिरों पर दिया बिहार के डिप्टी सीएम का बयान ऐसे वक्त में आया जब हर राम भक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए उन्हें राम विरोधी बता दिया। तेजस्वी यादव तो उस पार्टी के नेता हैं कि जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई तो ये लालू यादव थे जिन्होंने उसका समर्थन किया था। तो जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का समर्थन करते हैं और आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर नहीं, वहां पर अस्पताल बनना चाहिए था। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले विपक्षी नेताओं की हो रही ये बयानबाजी को बीजेपी ने शुभ कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश बताया है। बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर का हमेशा से विरोध करने वाला विपक्ष अब विघ्न संतोषी बनना चाहता है। वास्तविकता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी सुंदर कार्य हो रहा हो उसमें विघ्न डालकर ही संतोष उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष वाले जो सदा सर्वदा से भव्य श्री राम मंदिर के विरोध में रहे थे, ये अंतिम चरण में भी विघ्न डालकर विघ्न संतोषी बनना चाहते हैं। परंतु अब देश की जनता ऐसे किसी विघ्न संतोषी के साथ नहीं है। जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, सत्ताधारी दल और विपक्ष में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म के नाम पर देश चलाया जाएगा तो विनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। कितना दुष्टदाದ ಅಪಾಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಇರಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು, ದೇಶ ವಿನಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯಿತು। विपक्ष के नेता जिस तरह श्री राम मंदिर और धर्म पर बयानों की बाढ़ चला रहे हैं, उससे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्ष की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले विपक्ष कोई बड़ी घटना कर सकता है। मकसद है ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना। मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के। कभी निमंत्रण पर रार तो कभी मंदिरों पर सवाल, कभी राम मंदिर को मनुवाद की वापसी तो कभी राम को मांसाहार बताने पर कोहराम। पिछले एक महीने में राम मंदिर और राम भक्तों ने सियासतदानों का वो चेहरा देखा जिसके इस भव्य आयोजन को लेकर उम्मीद नहीं की होगी। दशकों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को ऐतिहासिक पल होगा जब रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण से पहले राम भक्तों के आनंद को सियासी दलों की जुबानी लड़ाई फीका कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।